हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी राधे 02 में। आइए जानेंगे हम 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले सवाल। तो बहुत ही आसान एंड सरल तरीके से हम लोग समझने वाले हैं इस सवाल को। सवाल दिया है हमारा द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंक ज्ञात करना है। तो इस सवाल को एक बार ज़रूर देखें। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है और हमें किस प्रकार अपने सवाल को बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में लिखना है। तो सॉल्व हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, x² + 7x + 10 इसको लिखेंगे हम x² + 7x + 10। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो अब आप इसको कैसे करना है कैसे नहीं, तो इसको जानेंगे हम। तो जो पहला अंक दिया है और लास्ट का अंक, क्या पहला अंक और लास्ट का अंक, इस अंक को हमें देखना है कि क्या दिया है। तो इसका और इसका हमें क्या करना है, गुणा। अगर x के आगे कुछ नहीं दिया होता है तो क्या होता है, एक हमारा लिखा रहता है लेकिन हम यहाँ पर लिखते नहीं है। तो एक का गुणा करेंगे हम 10 में, कितना आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब इस 10 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करना है हमें, गुणनखंड, इसको तोड़ देना है। 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, क्या आ गया 2 गुणा 5, तो कितना आ गया हमारा 10। 2 पंचे 10। और अगर हम 2 + 5 इन दोनों को जोड़ें या घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर हमें कितने प्राप्त होने चाहिए, 10 7 प्राप्त होने चाहिए। तो यहाँ पर 5 और 2 7 हो गए प्राप्त। तो हमें इन दोनों की संख्या हमें चाहिए थी और हमने ये दोनों संख्या प्राप्त कर ली हैं। तो लिखेंगे हम इसको x² + 5x + 2x + 10। ठीक है, इतना हमने लिख लिया है। तो अब इसको हम क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ेंगे कि इन दोनों को तोड़ देना है। कैसे तोड़ना है, x को हम कितनी बार लिख सकते हैं, x को हम लिखेंगे x × x, 2 बार लिख दिया। अगर हम इस x का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, x², प्लस लगा देंगे। 5 को तोड़ेंगे, 5 का हम एक बार ही तोड़ सकते हैं, x का x लिख देंगे प्लस। अब 2 का हम 2 × x प्लस 10 का हम तोड़ेंगे 2 × 5। ठीक है, इतना हमने इसको तोड़ दिया है। अब क्या करना है, इस वाले संख्या को और इस संख्या को, इतने को अलग और इतने को अलग, क्या करना है, हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन क्या क्या आ रहा है, आइए देखते हैं। कॉमन हमारा आ रहा है x का एक x, इसमें इसमें x है, तो एक x बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एक x हमारा बाहर आ गया। अब इसके अंदर क्या बच रहा है, क्या कुछ और कॉमन है, नहीं, 5 है, इसमें 5 नहीं दी, एक x और दिया एक्स्ट्रा ना, इसमें दिया है। तो लिखेंगे हम अंदर x + 5। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस लगा देंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 1 2 इसमें दिया है, 1 2 इसमें दिया है, 1 2 बाहर निकाल देंगे। क्या कुछ और बच रहा है, नहीं, तो एक x बच रहा है, एक 5 बच रहा है, तो x + 5। इन दोनों में जो x + 5 है और x + 5 दोनों जगह ही हमारे क्या आना चाहिए, x + 5 और x + यानी सेम संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए, तब तो हमारा गुणनखंड सही है। अन्यथा की स्थिति में हमारी ये गुणनखंड सही नहीं जा रहा है, यानी हमारी कोई मिस्टेक होगी। हमारे दोनों सेम आ रहे हैं तो हमारा गुणनखंड सही है। तो x + 2 और x + 5। ठीक है, इतना सभी को प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, हमें इन दोनों का शून्य मानना है। इन दोनों का मान शून्य होगा यदि x + 2 और x + 5 का मान शून्य होगा। कैसे लिखेंगे हम, क्या करना है, हमें x + 2 बराबर हम मानेंगे 0। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, x बराबर, अगर बराबर के इस साइड हमारा 2 जाएगा, प्लस का है तो माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब x + 5 दिया है बराबर 0 लिखेंगे। तो x का x लिख देंगे बराबर 5 जाएगा हमारा बराबर के इस साइड, तो माइनस के 5 हो जाएंगे। क्या हो गया, माइनस के 5। तो हमें क्या चाहिए था, कितना चाहिए था, px की शून्यंक -2 और
-5 हैं। क्या हो गया, -2 और -5, यही क्या है हमारे आंसर। तो इस प्रकार अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम में इस सवाल को करेंगे तो हमारे कितने नंबर, 2 नंबर बिल्कुल प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि यह सवाल 2 नंबर में ज़रूर आने वाला है। एक बार इस विधि से और इस सवाल को एक बार ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों के 2 नंबर पक्के हो जाएंगे।